अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हंसना मनाए। आज कराची स्पेशल की एक और स्पेशल एपिसोड। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे लंबा करियर रखने वाले प्लेयर हैं क्रिकेट टीम के, T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा, चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग टीम स्क्वाड का हिस्सा, कमाल के ऑलराउंडर, बेहतरीन फील्डर, इतने अच्छे कि अभी भी उनका रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। तो आज बुलाया ऑलराउंडर लाखों में एक, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शोएब मलिक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? शोएब भाई, ये सब आपको ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से देखते हुए देख रहे हैं, आज कलर टीवी पे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? मुझे क्रिकेट में देखा, आपको वैसे देख रहे हैं। मुझे वैसे देख रहे हैं। शोएब भाई, ऐसा है, शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है, अताओ। शेर से वैसे तो शेर व शायरी से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक मैंने याद किया हुआ है, जब भी आता है मैं सुना देता हूँ मैं, और इसका कोई मतलब नहीं है। अगर शेर होगा, हाँ, क्योंकि सीरियस है ना। कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है, मतलब है, लेकिन सुनो, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे पता। अच्छा, आपको पता, ठीक है। नहीं, वैसे मुझे नहीं पता। आप सुनाए, हम कुछ मतलब बना लेंगे, इसका मतलब डाल देंगे इसमें। अच्छा, ठीक है। अगर दिल में होती अक्से झलक, वाह, अक्से झलक जी, अगर आप दिल को देख सकते, हाँ। अगर दिल में होती अक्से झलक तो हम आईने को भी रुला देते। वाह 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 वाह, बैठिए। अगर दिल में होती अक्से झलक, हम आईनों को भी रुला दे। शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऑडियंस को गरमाया, ऐसा शेर सुनाया। वेलकम टू हंसना मनाए। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि भाई, वैसे तो आप माशाल्लाह से कामयाब कप्तान, कामयाब ओपनर, मिडिल ऑर्डर में भी कमाल किया आपने, फील्डर इतने प्यारे, और जिसे कहते हैं ऑफ स्पिन से भी विकेटें ले ली आपने। इसी तरह का काम मोहम्मद हफीज़ ने भी किया। तो आपको क्या लगता है कि अगर आज पाकिस्तान में कोई भी ऑलराउंडर आ चुका है, आप अभी रिटायर नहीं हुए, आपने रिटायरमेंट ली भी नहीं अभी तक, 2 फॉर्मेट से ले चुका हूँ, एक से नहीं ली हुई ये है। तकल्लुफ़ क्यों किया हुआ? मैंने इसलिए किया कि सिर्फ खेलते हुए नहीं आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते या पाकिस्तान के लिए आप चीज़ें करते, रिटायरमेंट लेके भी आप करते हैं, दूसरों को आने देते हैं, ताकि लंबी जो मतलब कंसिस्टेंसी, एंड गोल क्या है? एंड गोल पाकिस्तान क्रिकेट जो है, नहीं अभी आपके दिन है। एंड गोल क्या है आपका? कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जीते। हाँ। वो जीते, जीत है तो सब कुछ है। तो वो क्यों नहीं है? वो जो जीत है वो क्यों नहीं है? देखिए, अब हाँ, मैं स्टेक होल्डर हूं तो मैं आपको जरूर बताता। हाँ, ये तो है। या अगर आपका शो बहुत लंबा है तो मैं आपको नहीं, वो बताता हूं। इतना लंबा नहीं, आगे रहने से चलेंगे। फायदा नहीं है। हाँ, लेके चलेंगे। ये अब मैं आपको करंट प्लेयर कहूँ या साबिक प्लेयर कहूँ, बीच में, या शोएब भाई कहता रहूं? जिसमें आपको तसल्ली खुशी है, मिले। आप मुझे शोएब बोले बस। मैं आपको शोएब बोलूंगा। शोएब बोल। अच्छा शोएब भाई, ये बताइए कि आप माशाल्लाह से, हर क्रिकेटर से सवाल पूछा जाता है कि यार आप पे किसकी नजर पड़ी, किसने देखा आपको, वो कौन था जिसने आपको देखा खेलते हुए और कहा साइड पे आ जाओ? आप साइड पे आ जाओ। ये होता है ना, साइड पे आओ बेटे, ये नहीं करो। ये आपके रिश्तेदार है सारे? इनको कुछ समझ में आया जो मेरा मतलब नहीं था, तो इसका मतलब है वो ज्यादा समझदार है। वो ज्यादा समझदार है। वेरी गुड। तो होता है ना भाई, होता है इसीलिए हम लोग बहुत आगे जाएंगे। आगे मत जाइएगा, आगे खतरा है, टावर का इलाका। ये बताएं कि होता है ना भाई, वसीम भाई ने कहा मुझे फलां की नजर पड़ी, विक्की भाई ने कहा मुझे फलां, आप पे कोई नजर पड़ी या बस होता चला गया काम? मैं इमरान भाई जो है हमारे, इमरान खान, हाँ, घबराए नहीं, कह ले। मैं वो आदमी हूँ जो घबराता नहीं किसी से भी। वेरी गुड। अल्लाह पे यकीन होना जी, बस, उसके आगे कुछ नहीं है। बेशक। तो उन्होंने पेप्सी क्लिनिक कैंप लगाया था। सही है, हाँ, लगाया था। ये 94-95 की बात है। बेशक। तो मैं उसमें ऐसे ही आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हिम कि ये बड़ा अच्छा टैलेंटेड बच्चा है और इसकी उम्र जो है 12-13 साल है, आप इसे देखें। तो वो उन्होंने कहा, जब मैंने बैटिंग की तो उन्होंने ज़रूर, जो कोचेस थे जिनके अंडर में वहाँ पे क्लिनिक कैंप में था पेप्सी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस बच्चे में जो है, तो वो वहाँ से मेरी जो है बैटिंग टैलेंट देखा आपको और एज अ बॉलर ले लिया टीम में? नहीं, जिसे कुछ नहीं आता उससे ऑफ स्पिन जरूर आती है। ये तो है, ये मैं उसी कैंप से मैंने ऑफ स्पिन शुरू की थी। उन्होंने कहा बैटिंग कर ली, अब जो बाकी के बॉलर्स थे उनको बैटिंग देनी थी, तो उन्होंने कहा कोई बॉलिंग करता है,
तो मैंने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा जी क्या करते हो, मैंने कहा जी ऑफ स्पिन, जिसको कुछ नहीं आता उसे ऑफ off स्पिन spin जरूर आती आती है, है, यहाँ आप किसी से भी करवाएंगे ये सारे ऑफ स्पिन कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जब तो क्रिकेट टीम में आए तो एज अ बॉलर ही आए भाई, तो वो क्या बैटिंग छोड़ दी थी उस वक्त तक, या इनको समझ में नहीं आया भाई लेना तो है, खान साहब ने कह दिया क्या क्या कर बॉलिंग करा लो, ऐसे हुआ? नहीं, उन्होंने इतना जोर से नहीं कहा था कि खान साहब ने कह दिया तो लेना ही लेना, तो आप हर जगह ले लो, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे ऐसी फीलिंग आई कि स्पिनर में ज़्यादा अच्छा बन सकता हूँ, तो मैंने ज़्यादा फोकस स्पिन पे शुरू कर दिया। वरना मैं हमेशा से टेप टेनिस बॉल से हम लोग क्रिकेटर्स जो हैं वो खेलना शुरू करते हैं, हाँ। तो वो तो उसमें तो बैटिंग ही थी। तो आप जब आए, जब शुरू में आए थे, तो आपका एक्शन देख के ऐसा लगता था सकलैन मुश्ताक ही बॉलिंग करा रहे हैं, तो इंस्पिरेशन वही थे या वो एक्शन आसान था? क्योंकि उस जमाने का हर ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक की तरह ही बॉलिंग कराता था, इवन हफीज़ भाई की में भी झलकती उन्हीं की एक्शन की। मैं बिल्कुल सकलैन भाई जो थे वो मेरे आइडियल थे, मैं उनको ज़रूर कॉपी करता था। और मेरा एक्शन तब्दील हुआ, मेरा कॉलर बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गया इंग्लैंड टूर पे, उसके बाद एल्बो ऑपरेट हो गई, वो एक्शन सकलैन भाई वाला जो है ना वो पता नहीं कौन सा कहीं गुम हो गया। हाँ, गुम हो गया। तो बस इसी तरह जो है वो ऑफ स्पिन चलती रही। लेकिन जावेद भाई थे, द ग्रेट जावेद भाई, उन्होंने मुझे ना ऐसे ही श्रीलंका में प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं बॉलिंग कर रहा था, हम लोग जूनियर थे, तो जूनियर जो है वो एंड तक बॉलिंग ही कराते रहते हैं, बॉलिंग ही कराते रहते हैं वो। तो उसमें उन्होंने जब मुझे ना, मैं काफ़ी देर से बॉलिंग कर रहा था, तो मुझे ना आवाज़ देते हैं इधर आओ, तो मैं गया जावेद भाई कह रहे हैं तुम ये क्या करते रहते हो, ये बॉलिंग करते रहते हो सुबह से लेके शाम तक, तुम बैट्समैन हो, आओ मैं तुम्हें, जब नेट खत्म हुआ करेगा मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, मैं तुम्हें बैटिंग करवाऊंगा। इस बार वो साइड पे ले गए, इस बार वो ले गए साइड पे और बॉलिंग करा। वो मुझे इमरान भाई साइड पे ले गए एक दफ़ा जावेद भाई साइड पे ले गए, आज ये ले गए मतलब तीनों में का फायदे की बात है। लेकिन अच्छी चीज़ पता क्या है, फायदा तीनों लोग अच्छे थे जो मुझे साइड पे ले गए, कोई गलत इंसान नहीं ले गया। तीनों का आपके बारे में भी यही ओपिनियन होना चाहिए कि यार वो भी ठीक ही था। वो मायने नहीं रखता, वो मायने नहीं रखता, मायने वो रखता है कौन आपको साइड पे लेके गए। ये बात तो है, ये बात वो नहीं मायने रखना चाहिए। अच्छा, आपका माशाल्लाह से बहुत लंबा है करियर, 22 साल पाकिस्तान में, किसी का भी, वसीम भाई का शायद सेकंड या खान साहब का होगा सेकंड लॉन्गेस्ट करियर। 22 साल आप सिर्फ फिटनेस की वजह से आगे बढ़े रहे, दोस्ती यारी की वजह से रहे, बोर्ड में कुछ था आपका, जैक वैक था, हुकूमत में स्टेप, कहाँ 22 साल कैसे निकल आए? कोई दुनिया का ऐसा एथलीट पाकिस्तान से बाहर का, किसी भी स्पोर्ट्स का, कोई इतना लंबा करियर कर सकता है दोस्तियों से, अप्रोच से, कांटेक्ट से, या किसी चीज़ से? चलो पाकिस्तान के लिए तो सही था, बट दुनिया भर में तो मेरे नहीं हो सकते ना कॉन्टैक्ट्स कि मैं दुनिया भर की लीग्स खेल रहा हूँ और मतलब सबसे ज़्यादा खेला हूँ, रन्स पहले 2-3 लोगों में हो, तो इसका जवाब तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिटनेस की वजह से हुए आप? फिटनेस बिल्कुल, वो डिमांड है, क्योंकि आप फिट होंगे तो आप बेस्ट पॉसिबल चांस अपनी अपॉर्चुनिटी को दे सकते हो कि आप कंसिस्टेंट रह सको। अच्छा, मैंने सुना कि बचपन से थोड़ा स्टार्ट करेंगे, क्रिकेट की बात आपसे बहुत करते रहेंगे, वालदा ने आपकी इब्तिदाई पिटाई वालदा ने लगाई या और लोग इन्वॉल्व थे? नहीं थे, फैमिली में और लोग भी। और उस जमाने में जिसका हाथ चलता था मार के चला जाता था यार। जैसे आप 3 लोग मुझे साइड पे लेके गए, वो भी लेके जाते थे, लेकिन वो मारने ले जाते। वो जाहिर बात है, तो वो नहीं चाहते थे, मेरे फादर चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं, चाहते थे आप? वो चाहते थे, और वो जो मेरा स्कूल बैग था उस टाइम का, उसमें वो बुक्स की जगह किट डाल देते थे, और वो कहते थे गार्ड पढ़ ले। हाँ, वहाँ जाके जो है ना मैं वाइट वैसे किट निकाल के ना वो पढ़ रहा उस पे लिखा। और सिर्फ वो ये करते थे कि मेरी बुक्स की बजाय किट डालते थे, वो साथ में जाके ग्राउंड पे जो टीम होती थी उनको जाके ये भी बोलते थे मेरा बेटा आएगा, मैच खेलेगा, 11 में उसका नाम रखना है। तो मतलब इतनी सारी वो अच्छा, वो यानी इसी तरह को बनते हैं स्टार यार, वरना नहीं बन पाते फिर। और मुझे लगता है कि आपको ना समझ भी कम होनी चाहिए। बेशक अगर आप डिपेंडेंट है दूसरे पे, तो वो आपकी फैमिली के मेंबर पे आप डिपेंडेंट रहो, ताकि वो इनसाइड आउट जानता है, अगर आप कोई गलती भी करो या वो भी करें तो वो फैमिली के अंदर बात है। बहुत इंटेलिजेंट बात है ये, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो अब्बा आपको सपोर्ट करते थे, लेकिन अम्मा और मेरी बड़ी सिस्टर, वो जो है ना, अम्मा इतना मारती नहीं थी, लेकिन अम्मा का जो इन्फ्लुएंस था वो बड़ी सिस्टर पे था, और फिर बड़ी सिस्टर जो है वो आउटसोर्स किया हुआ था, भाई तुम मारो जरा। बिल्कुल आउटसोर्स, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो हर घर के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं उनका बच्चा या बच्ची पढ़े,
वो भी यही चाहते थे। बेशक बेशक। लेकिन उस टाइम पे एक ही काम हो सकता था, या आप पढ़ सकते थे या आप खेल सकते या थे, पढ़े रह सकते थे, या पढ़े रह सकते थे, या कोई आपको साइड पे ले जाए। तो तो यही था। लेकिन मैं आई वॉज ब्लेस्ड, और मैं बल्कि दुआ करता हूँ सबके लिए, ऐसे हम सबके बताएं। पेरेंट्स ऐसे हो। बेशक बेशक। एक बार बजा लो, चलो एक बार ट्रेन में आप गए, वालदा के साथ गए गालबन? पूरी फैमिली थी। अच्छा पूरा वो हाँ, था। हम लोग पूरा टब्बर था, पूरा टब्बर था। क्योंकि हम लोग जब मैं पैदा हुआ सियालकोट में, तो उसके 1-1.5 साल बाद हम लोग कराची मूव हो गए थे। ठीक। तो कराची में आप, मेरी अर्ली स्कूलिंग भी कराची से, तो बस वो हम लोग सियालकोट जो थे वो जाते थे, सारे रिलेटिव्स वहाँ पे थे। तो हम लोग जब वापस गए तो अब मैं वो बर्गर कराची बच्चा, के लड़के हो कराची का चुके थे। बर्गर बच्चा, जो भी जिस भी लेवल का था, लेकिन मैं कराची के थे आप। पंजाबी का एक वर्ड नहीं आता था। ओह। तो वापस गए, अब ट्रेन रुकी वहाँ जाके सियालकोट, मैं उतरा, बहुत जोर का बाथरूम आ रहा था। कराची से गए भाई आप? कराची से गए, और बस मैंने देखा आगे एक छोटा सा नाला था। बर्गर ठीक थे है, आप? मैं बर्गर, वो छोटा सा नाला था ऐसा, मैं, और वो ऐसा दिख रहा था कि बहुत पक्की जगह है वो। मैंने अब बाहर खड़े होके तो नहीं, वो बर्गर एलिमेंट था मैं अंदर, समझ सकता मैंने जंप मारी सीधा, मैं डूबते डूबते बचा, ना, क्योंकि वो नाला था। मुझे लगा वो सख्त है, तो मैं अंदर जाके, जब मैंने जंप किया तो बस फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे, शुक्र है लोग आ गए। लेकिन काम तो हो गया, काम तो हो गया। काम क्या हुआ, जान बची। जान बचना ज्यादा जरूरी है, काम तो बंदा लेट भी कर लेता है। अरे इज्जत बच गई, जान तो आनी खैर चाहिए। वो निकले बाहर, उसके बाद बजाय वो मुझे हौसला देते मेरे फैमिली वाले, सबसे पहले अम्मी ने टराख लगाई है गीले बच्चे को। गीले बच्चे को, लाड और लग रही लगी। होगी? नहीं, गीला में यहाँ तक हुआ था, मुंह बच गया था। लगी यहाँ पे बस। उसके अच्छा बाद सूखे हुए। अरे आंटी वो तो बचत हो गई। यार, और एम्बैरेसिंग भी हुआ होगा कि अभी तो बर्गर बन के आया था, मैं आते ही इस्तकबाल में ये करना पड़ा। उस टाइम के जो छोटे बच्चे थे उनमें ये एम्बैरेसमेंट वाला एलिमेंट वो तो सोच भी नहीं आती थी, वो आजकल आती है। तो भाई मेरे नई साथ generation एग्जैक्टली ऐसा वाकया हुआ। गर्मियों की छुट्टियां, स्कूल की, हमारा सीनियर ईयर था, हमारा लास्ट छुट्टियां थी। तो बस में ना सारे जूनियर भी थे, तो मैं नारे लगवाता हुआ और कॉमेडी करता हुआ और बस को हल्ला गुल्ला मचाता हुआ उतर रहा था। तो लड़कों ने हमें ट्रिब्यूट दिया। होता ये था कि हम बस से उतरते थे और एक और छोटी बस हमें आगे लेके जाती थी। घर हमारा काफ़ी दूर था, तो एक ट्रांजिट था हमारा। तो हम उतरे तो सारे लड़के हमारे जूनियर हमें ट्रिब्यूट दे रहे थे, ताबेश ताबेश ताबेश। मैं उनको ऐसा, हाँ ठीक है कोई नहीं, होता रहता है, ये करता हुआ चल रहा। कराची, हाँ, गटर खुला, बरम। गटर खुला, और मैं उनको, हाँ ठीक है चलो चलो अंदर हो जाओ, स्टेज पे कोई नहीं आएगा, इस तरह कह के उनको करता हूँ एकदम भुक अंदर, और एक टांग बाहर यूं रह गई, और एक अंदर, और वो बाहर निकाली तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गटर। कोई आया तो नहीं साइड पे लेके जाने? नहीं साइड पे, वो बाहर निकालने भी नहीं आया। लड़के आवाजें लगा रहे, पूरा बाकी भी डाल दो, इस तरह की आवाजें लगा। अब जब दूसरी बस में बैठे वो पिकअप, अब मैं टांग अंदर कर रहा हूँ, तो टीचरें जो अभी वो एंगल अच्छा था ना आपका, इसलिए उन्होंने बुला के बोला दूसरे भी डाल दो, और ये भी कर डाल दो, दो। कर। तो अब ना मैं अंदर रख रहा हूँ टांग, टीचरें और बेइज्जती, बाहर रखे टांग, नापाक हो रहे हैं आप। तो ये हो जाता है, भरम हो नहीं जाता देना है। चाहिए कहीं। शोएब भाई, क्योंकि अब आपसे बातचीत हुई, माशाल्लाह सारे जवाबात मैंने लिए, और आप काफी 97 से आप नेशनल टीम में, 99 से खेल रहे हैं, 99 से नेशनल टीम में खेल रहे हैं। ओवर द इयर्स आई हैव सीन यू ग्रूमिंग योरसेल्फ। आप माशाल्लाह से एक उभरते हुए कप्तान बने, वेल स्पोकन, आप बैठते हैं टीवी पर, आपको लूज बात नहीं करते हुए देखा मैंने आपको, जबकि आप किस्से भी सुना रहे होते हैं, और ये वो आई हैव नेवर सीन यू गिविंग अवे कोई ऐसी गलत बात। अब ग्रूमिंग का वो निज़ाम नहीं रहा जिस तरह वसीम भाई आए थे, एक ज़माने बड़े रॉ थे, आप देखें वसीम भाई को, विकी भाई ऐसे ग्रूम होते चले गए। अब लड़के आते हैं, कहते हैं हमारा काम क्रिकेट खेलना है, ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देते, सेल्फ ग्रूमिंग नहीं, बाल अच्छे कट, वो तो करा रहे हैं, बोलने वालने की बातचीत, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं उसको, आप ये नहीं समझते हैं एज ए क्रिकेटर और पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग एन एंटायर नेशन। देखिए, मैं, हर बंदे की अपनी सोच है। बेसिक मेरी ये सोच है कि हमें कभी भी अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है, हाँ, that's तो हमें fine। उंगली नहीं उठानी उस इंसान मगर पे। उर्दू में सही बात करना, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो इंग्लिश से तो हट जाना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि सेल्फ ग्रूमिंग, देखें सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, मीम्स बनते हैं आपके, बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं आपका, उससे नहीं घबराना। सही है, जब तक हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? सही बात है, बिल्कुल ठीक तो बात है। उससे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए उस पर, बल्कि गलती अगर हो जाए, कोई चीज़ आप सीखने की कोशिश कर रहे हो और गलती हो गई, तो उस पर आप भी हंस लो साथ में, उसमें क्या बुराई है?
मैं इसको इस एंगल से लेता सही हूँ। है। तो मैं एडवाइस भी यही दूंगा। दूसरा पता है क्या है, एक और चीज़ है जो कि मैं अपने केस में रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ को, कि मैं हमेशा आई नेवर सराउंडेड माई सेल्फ अराउंड क्रिकेटर्स या क्रिकेटिंग फिटर्निटी। बहुत सही बात की आपने, तो मैं दूसरे जो फील्ड के लोग हैं मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ। बहुत सीखने को मिलता होगा। बहुत सीखने को मिलता है, जैसे दूसरों को आपकी फील्ड से सीखने को मिलता है, आपको दूसरों की फील्ड से आपको दुनिया में पता चलता है, क्योंकि जब आप दूसरी फील्ड के लोगों के साथ बैठते हैं तो वो दूसरी चीजें डिस्कस करते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आपको चीजें अचीव करवाता है। सही बात। तो वो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए कि गलती भी हो जाए कोई मसला नहीं। मगर ये सब कुछ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, very, very important। एक कप्तान को या नेशनल क्रिकेटर को ये लेनी चाहिए ना कि यार आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। देखिए, इंग्लिश की बात नहीं हो रही। हाँ, बिल्कुल नहीं हो रही। सिर्फ हमें कैप्टन के अराउंड नहीं रहना चाहिए, हर क्रिकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटिंग अस। एग्जैक्टली। और मैं आपको इसमें ना थोड़ा सा ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जब अभी ये मेंटोर वाला एक वो चला था जो 6 to 8 months चला, उसके बाद वो खत्म हो गया। उसमें जो हम लोगों ने कैंप्स लगाने थे 2.5 months 3 months के, तो जो मेरे अंडर लड़के थे 25 और 32 या 35 लड़के थे, जिसमें सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड भी थे, तो मैंने जो हमारा हेड कोच था, मैंने उसको बोला था कि सियालकोट में जाके जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने स्कूल्स हैं या जितने कॉलेजेस हैं, वहाँ जाके उनके प्रिंसिपल से आप ये वो वाली परमिशन लो कि हमारे क्रिकेटर्स आएंगे, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे सवाल जवाब करेंगे ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आपने सही जवाब ही देना है हर चीज़ का, गलत भी देंगे, आप गलती करेंगे, सीखते आएंगे। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी ये वाला इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसा इनिशिएट करना चाहिए कि आप उनको अपॉर्चुनिटी ये वाली भी दें कि वो जाके इंटरेक्ट करें डिफरेंट फील्ड के लोगों से, अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में भेजें। उससे सिर्फ ये नहीं होगा कि आपके क्रिकेटर्स ग्रूम होंगे, उससे ये भी होगा कि जिस स्कूल और कॉलेज में वो लोग जाएंगे वहाँ पे वो एक फैसिनेट करेंगे कि आए हैं, वो क्रिकेट की तरफ आएंगे, वो दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो करनी चाहिए हमें। सुबह बहुत देर से बैठे हुए ये लोग, इनसे बातें करेंगे, और आज ज़्यादातर क्रिकेटर्स भी हैं, ख़वातीन और मर्द दोनों में ये वैरायटी अवेलेबल है। चलेंगे और इनसे भी सवाल कर रहे हैं आज हम कि अगर इनसे कोई उधार मांगे तो ये क्या कहकर मना करेंगे। आपसे उधार मांगते हैं तो आप सबको तो नहीं देते होंगे, तो आपसे यकीन बहाना बनाना भी मुश्किल होता है अमीर लोगों के लिए कि मैं क्या ही बोलूंगा, आजकल मुसीबत है। तो आप क्या कौन डिसाइड करेगा कौन अमीर है? 22 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर अभी भी अमीर नहीं हो तो कहां खेल रहे हो आप गलत जगह खेल रहे हो फिर क्रिकेट। मेरी नजर में अमीर आदमी वो है, फलसफियाना बात नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा मैं वो चलो हूं ही नहीं। फिर अमीर आदमी वो है जिसका दिल अमीर है, वो क्या अमीर है, बैंक बैलेंस है, जेब में पैसे हैं, गाड़ी है, सारा कुछ सारी है। जायदाद मेरे नाम कर दो, आप कर दो, ठीक आप है, कर दो भाई। हाँ ले लो भाई, लेकिन ये शो छोड़ देना फिर। मैं छोड़ दूंगा फिर, आपकी दौलत आ जाएगी फिर करने का क्या फायदा शो। हाँ फिर शो छोड़ देना यार। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? यार मोहम्मद। यार मोहम्मद भाई, आप क्या करते हैं? मैं पीआई क्रिकेट अकेडमी में कोच हूँ। पीआई क्रिकेट अकेडमी में कोच हैं आप? जी जी। एक ही कोच है वहाँ पर? नहीं, बहुत सारे कोच हैं, लेकिन उसमें से आप एक हैं। जी। आप नेक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, शोएब भाई पूछेंगे आपसे सवाल। जी पूछिए। शोएब भाई आज का सवाल पूछे इनसे। मेरा आपसे सवाल है कि आजकल के जो लोग जब उधार मांगते हैं तो आप उनको कैसे मना करोगे? यार भाई 15 मिनट पहले आ जाते तो मैं दे देता, मगर 15 मिनट पहले कोई आया था, किसी को जरूरत थी, मैंने उसको दे दी। अब तो मेरे पास है कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये बोलने में 15 अभी लेकर गए 15 मिनट पहले आ जाते। उधार वो बाथरूम जाने के लिए नहीं मांग रहा था। यार आप 15 मिनट, ऐसा होता है यहाँ कराची के लोग कि अबे अभी लेकर गया है फुरकान, अभी ऐसे कहते हैं यहाँ पे लोग। ये है अभी लेके गया, अभी लेकर गया। बल्कि ये भी होता है यार, परसों तो मोबाइल चोरी हुआ है। अब ये बिलीवेबल भी है, यहाँ तो हुआ होगा। अच्छा यार मोहम्मद भाई, आप हमसे कोई सवाल करेंगे? मैं शोएब भाई से सवाल करूंगा ये कि शोएब भाई आपकी माशाल्लाह फिटनेस बहुत ज़बरदस्त है, हमने देखा है आपको। ओहो। तो आपकी फिटनेस का राज क्या है? क्या आप ऐसी चीज़ करते हैं कि आप अभी तक फिट है माशाल्लाह? ज़्यादा मैं सीरियस जवाब दूंगा। हाँ लेकिन ये पंगा लेंगे। नहीं आप अपना काम करो, मैं अपना करूंगा। नहीं आप करें अपना काम, लेकिन आपका काम मैं नहीं कर सकता। ये सवाल पूछने का मेरा मकसद ये है कि मेरे यहाँ पीछे यंग बॉयज़ बैठे हुए हैं कि आपके जवाब से
कुछ ज़रूर सीखेंगे। यार देखो, आपसे कुछ नहीं सीख रही है कोच तो ये है ना। मुझे लगता है फिट आदमी वो है जिसका दिल फिट है। ये बात है शुभ है, यही बात है। अच्छा चलो चलो आप जाओ, ये लड़कों के लिए जरूरी है। नहीं, ये तो बाकी ग्राउंड में जरूर- हमसे सीखे हैं, आपको यहाँ सीखने आए हैं। देखिए जो आपने बात की है ना, पहली बात ही है, सबसे पहले आपको खुश होना चाहिए। आपका दिल खुश है तो आप खुश हो। तो जब आपका दिल खुश है तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो, या कोई भी चीज़ की अटेम्प्ट एटलीस्ट कर लेते हो, आप कोशिश करते हो। तो भाई फिजिकल फिटनेस तो है ही सही है, आपने ट्रेनिंग करनी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खाना पीना और आपका टाइम पे सोना। सही बात, ये बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें करोगे तो आपकी फिजिकल फिटनेस हमेशा अच्छी रहेगी। सही बात। यानी कि मंड मंड के खाओ भाई साहब। शोएब भाई ये बताइए यार, फिटनेस तो एक बहुत महंगा गेम है फिर, कि इसमें ट्रेनिंग भी करनी है, यानी टाइम भी निकालना है, और फिर आपको खाना भी है, डाइट भी कोई आसान नहीं है। डाइट प्रोटीन मतलब सस्ती डाइट नहीं है, प्रोटीन्स लेने हैं, ये लेने हैं, सही कार्ब्स लेने हैं। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव राइट। देखिए इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, क्योंकि जो आप कहते हैं ना प्रोटीन या आपको मल्टी विटामिन लेने हैं, इस तरह की चीज़ें मार्केट में आप तो मोबाइल पे सब लोग लगे रहते हैं, जो जिसके जितने रिसोर्सेज हैं हर चीज़ आपको मिल जाती है। देखें आपको मल्टी विटामिन अगर आप जाते हैं, आप वेजिटेबल्स में वो ले लें, और सब्जियाँ तो हमारे पास हैं। सही, आपको प्रोटीन में जाना है, आप वाइट मीट लें, वो तो सारे खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं। कौन खाते खाते ये अमीरों के खाने बहुत महंगा है शोएब भाई साहब। अच्छा एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कितना खर्च होगा एक महीने पे एक ये एस्पायरिंग क्रिकेटर पे, फिटनेस पे? कुछ भी नहीं, आप वेजिटेबल्स तो भाई सारे खाते हैं, फ्री वो आ तो- रही हैं, वो धनिया तो कोई पुदीना। मसला ही नहीं है। चिकन तो है ही नहीं। टमाटर का रेट पता है आपको? मैंने रेड ही नहीं लगाई हुई सब्जी की यार, जो भी आपसे- मुझे मतलब सारा कुछ पता होगा महंगा है भाई ये सब। नहीं महंगा है तो मैं इस दौर से गुजरा हूँ। ये नहीं है कि मैं सीधा शोएब मलिक यहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने वो वाला टाइम भी देखा, मेरे पास जूते भी नहीं होते थे, मैंने किसी के जूते लेके उसके ऊपर मोची से लेदर लगवा के मैंने ट्रायल्स दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गुजरा हूँ। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। सही बात। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं। जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने क्या करना है, सोल्यूशन ढूंढना है ना उसमें। बेशक। बजाय ये सोच के कि यार नहीं अब मैं नहीं ये कर सकता यार। क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह ताला ने हाथ बाजू दिए हैं, हर चीज़ दी है, आप करो भाई। जहाँ जितनी कोशिश होती है आप करो। तो मैं इस चीज़ बहुत अच्छी बात की आप। और अगर जुनून होता है ना कुछ बनने का शोएब भाई, तो रास्ते भी निकाल लेता है बंदा कि यार मैं ये करूंगा, एक्स्ट्रा जॉब करके मुर्गियां खरीद लूंगा, मतलब खाने के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए भाई मैंने बोरियां तक उठाई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अल्ताफ हमने भाई कोई की। काम नहीं किया। आटे वाली बोरियां थी, अगली बोरी ये उठाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, काम करने में क्या है यार। हम ना इस सोच में आज तक जो है रह गए हैं। मैं दूसरा क्या सोचेगा, तो यार दूसरे ने क्या सोचना है भाई आपके बारे में। दूसरा सोचे यार। हाँ, क्या? जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है कोई काम करने में, आप वो करो। तो मतलब यार सब्जियां खाओ, इस तरह की चीजें खाओ, तो हर चीज पूरी हो जाती है। बेशक यार, ये फिक्र तो सही कह रहे हैं शोएब भाई, फिक्र और मैं आपको बताऊं, कसम से यकीन करो, कर रहा हूँ। करना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं मैं कर ही रहा हूँ, मैं शक क्यों करूंगा? हम लोग के पास, मतलब मेरे पास तंदूर से रोटी लेने के लिए भी जब प्रैक्टिस पे होते थे पैसे नहीं होते थे। सही बात। तो वो तो तंदूर वाले की मेहरबानी है, वो साइड पे नहीं लेके गया, उसने रोटी दे दी। तो वो रोटी पे भी हम लोगों ने सारा दिन गुजारा है, और अल्लाह ताला ने जिस्म में ऐसा जोर दिया हुआ है कि निकलता है। बेशक। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कमिटमेंट है। कमिटमेंट हम क्या है कि जितना आप अपनी जो विल पावर है उसको पुश करते हो, सही बात है, स्ट्रेच करते हैं अपने आप। उसे आप बोलो कि भाई नहीं ये मैं कर सकता हूँ, भाई मैं हर काम कर सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता आप इंसान कोई काम ना कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बैठिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? इब्राहिम। क्या करते हैं इब्राहिम? स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ लेते हो? कॉमर्स पढ़ रहा हूँ फिलहाल तो। वेरी नाइस। क्रिकेट भी खेलते हैं साथ में? जी। उधार कैसे मना करते हैं यार देने से, या कोई मांगता ही नहीं आपसे कि यार हमसे ले लो? नहीं मांगता तो नहीं है, अगर मांगेंगे तो दे देंगे। बेटा उधार 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 जी उधार की बात हो रहा है। वो भी दे देंगे। उधार आप दे देंगे, मना नहीं करेंगे? भाई है सर सारे अपने। तो ये बताओ कोई सवाल लाए हो? जी सर, मेरा शोएब सर से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप एक मैच में हैं और एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है कि बैट्समैन सेट पे है, बैट्समैन जो है बिल्कुल सेट हुआ हुआ है, और जो है वो आप चेस कर रहे हैं, आपकी टीम चेस कर रही है,
और आप ओवर पे हैं और जो है अब लग रहा है कि यार अगर ये बंदा और टिक गया ना तो ये मैच हाथ से ले जाएगा, तो और आपका ओवर चल रहा है, तो उस मोमेंट पे आप क्या ऐसे टेक्निक्स करेंगे जिससे बैट्समैन का जो दिमाग है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए उसकी बैटिंग से? मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि वो बाउंड्रीज के साथ खेल रहा है या स्ट्राइक रोटेशन के साथ खेल रहा है। अगर वो बाउंड्रीज के साथ खेल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा उसको बाउंड्रीज ना मिले। अगर वो स्ट्राइक रोटेशन के साथ खेल रहा है तो मैं फील्ड प्लेसमेंट ऐसी सेट करूंगा कि उसे सिंगल ना मिले या 2 रन ना मिले, क्योंकि आपको मैनिपुलेट करना है ना दिमाग को, तो फिर ही गलती होने का चांस है। ऐसा तो ये कुछ जरूरी है। कहेंगे नहीं उसको, स्लेजिंग भी तो करते हैं कुछ लोग, बोलेंगे देख अपना कुछ क्या लोग करते हैं। अब मैं अटका हुआ है दांत में, ऐसा कहते हैं। मैं 87 किलोमीटर या 90 मैक्सिमम या यॉर्कर मारूंगा तो 95 किलोमीटर पर आवर पे चला जाएगा, मैं उससे क्या पंगा लूंगा। ये बात या मैं 150 पे फेंकता हूँ बॉल तो बात भी करूं, हाँ, तो अगले से बात भी करूं। अगले से बात भी करूँ। अब मेरी पेस भी यार कम है यार, मैं उससे क्या पंगा लूँ। हाँ, मैं सोचा ये भरत कोशिश में आवे, करूंगा। देखता हूं तुझे, फिर ये फ्लाइट बॉल आ रही है। हाँ, वो यहाँ पे बाथरूम दूर है, वहां से भी होके आ जाएगा, फिर भी खेलेगा मेरी फ्लाइट बॉल सो के उठ रहा है, शोएब की बॉल आ गई। लेकिन एक मुझे याद है किस्सा। हाँ, वो किस्सा ये है, मेरी और यूसुफ भाई की ना बहुत अच्छी दोस्ती है। और शुरू में ऐसा होता था जब मैं ये टीम में यूसुफ आया भाई था, को पता है? बिल्कुल पता है उन्हें, और बहुत प्यार है, ये तो है। और आज तक है, और ये हमेशा कायम रहेगा। मैं जब शुरू में टीम में आया तो उस वक्त जो सीनियर लोग होते थे सिर्फ उनको सिंगल बेसिस पे रूम्स मिलते थे। अकेले वो सो सकते थे, अकेले जो 3-4 अकेले ना सीनियर्स सोए। थे वो सो सकते थे, और बाकी के जो है वो किसी के उनको साथ सोते थे। शेयरिंग होता था। नहीं, किसी के साथ, हाँ ना, तो शेयरिंग हो गई ना। वो क्रिकेट में शेयरिंग हो गई, इनके लाइफस्टाइल में वो किसी के साथ हो गया। अच्छा, इस तरह कर ये लेते हैं। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, शेयरिंग है। अरे अगर दोनों एक ही हैं तो मान जाओ फिर आप मान लो, मैं तो कह रहा था, मान गया हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी के साथ सोना पड़ता है। मैं तो मान गया। आप किसके साथ सोते थे? मैं यूसुफ भाई के साथ सोता था। वाह वाह, ठीक है, 2 बेड्स होते थे, अलग अलग। अलग 2 बेड्स अलग ही होते हैं भाई। कोई लोग करीब भी कर पावे- लेते नहीं, हैं, नहीं, बराबर नहीं, इधर आ जाओ। वो जो पावे होते हैं ना नीचे वो 4 लगे। यानी कि 2 बेड और 8 पाए थे। मैं और यूसुफ भाई, जैसे हमारा प्यार है, यूसुफ भाई और आप जा रहे थे, यूसुफ भाई और आप आ रहे थे। बिल्कुल नहीं, इस दफा हम लोग पिच पे थे। आप लेकिन प्यार था, प्यार था। बिस्तर से बात पिच तक आ गई। तो हम लोग खेल रहे थे सनत जयसूर्या। वाह, वो जो थे वो बॉलिंग कर रहे थे, और मैच ऐसी पोजीशन में चला गया कि या वो 100 कर सकते थे या मैं कर सकता था, दोनों नहीं कर सकते थे। ये हम वनडे है chase कर और ये रहे थे। शारजाह में हो रहा है। नहीं, ये कराची स्टेडियम में हो रहा है। ठीक है। तो अब दोनों में से एक 100 बना सकता था। अब वो देखें, हमारा प्यार भी, दोस्ती भी, और जमाने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के भाई कि मतलब आप दोनों 50-50 हम लोगों ने रन्स कर लिए हुए थे। तो ये डिस्कशन चल रही है कि यार टारगेट इतना नहीं है, लेकिन अब ये सोचना है कि 100 कौन बनाएगा। तो खैर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो 70 रन पे पहले पहुंच जाए उसको फिर दूसरा हेल्प करेगा कि यार वो दूसरा ज्यादा बाउंड्रीज मार। वो ना दोनों हम लोग 68 रन पे थे। एहतियात की हुई थी, बहुत ज्यादा एहतियात, जैसे ये वरना करते हैं। 70 भी हो सकता। तो उसके बाद अब हम लोग ओवर हुआ तो हम लोग ना इकट्ठे हुए, हमने कहा कि जो पहले बाउंड्री मारेगा। वाह, वो अब वो सनत जयसूर्या ने क्या किया, वो अपनी राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे थे। ठीक है। क्योंकि वो लेफ्ट आर्मर है, हाँ, तो वो ना अपनी ओवर द विकेट चले गए, तो बाउंड्री नहीं मिल रही थी। legs पे आ रही थी। हम डाउन द ग्राउंड और एक्स्ट्रा कवर अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यहाँ बाउंड्री नहीं मिल रही थी। तो ना अब उन्होंने एक ओवर किया, 4 रन बने, बाउंड्री नहीं लगी। अब ना हम लोग आए वापस, वो टैप करते हुए ना पिच पे, तो मुझे कहते हैं यार रहते, पंजाबी में, हाँ, यार रहते बाउंड्री वाला गेंद ही नहीं दे रहा, मतलब बाउंड्री बॉल नहीं दे रहा। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे पास एक ट्रिक है, अगले ओवर में आएगा तो मैं इसके साथ करूंगा। मैं गया उस तरफ, अब वो आया ओवर करने, सनत जयसूर्या, मैं उसके पास जाके कर रहा हूँ वो 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 अच्छा, उसने ना यूं करके मेरी तरफ देखा, मैं कहा वो 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 साथ ही ना ओवर द स्टंप चला गया और अपनी राउंड द विकेट चला गया, ओवर द स्टंप छोड़ के। लो जी, बाउंड्रियां लगनी शुरू हुई, हम लोग मैच जीत गए। यूसुफ भाई ने 100 बना दिया। उन्होंने आखिरी वाली बाउंड्री मार के 100 किया था उस मैच में, मुझे याद है।
तो ना अब हम लोग वापस आए, हम लोग को बहुत भूख लगी हुई थी, तो हम लोग ना, मुझे कहते हैं आज मैंने 100 बनाया, वो खुश भी थे, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। अब खाने पे बैठे हुए मुझे कहते हैं वो जब उसे रन्स नहीं बन रहे थे तो वो राउंड द विकेट क्यों गया, वो तो ओवर द विकेट उसे रन्स ही नहीं बन रहे थे। तो मैंने कहा मैंने उसको उसके पास जाके ना वो किया था। कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? मैंने कहा कुत्ता क्या पकड़ता है? उन्होंने कहा टांग। तो वो हमारी टांग पकड़ ली थी उसने, तो वो उसको समझ आ गया मेरा जोक, और उसकी ईगो हर्ट हो गई ना। तो स्लेजिंग मतलब मेरे को कुत्ता बोला तू? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, वो ग्रेट क्रिकेटर है। हाँ, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं सिर्फ ये चाहता था कि वो कुत्ता ना वापस, वहाँ पे कुत्ता बॉलिंग ना करे, कुत्ता बॉलिंग ना करे, हमारी टांग पकड़ ले। और ये टैक्टिक मुझे बताया था जावेद भाई ने, उन्होंने भी किया हुआ है ये। जावेद भाई ने मुझे, जब वो काम कर रहे थे ना, बैटिंग किया कर, इंडिया के वहाँ बॉलिंग करता रहता है, तो तब वो मुझे इस तरह के, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को सिखाए। हाँ, ये तो है, जावेद भाई तो ग्रेट आदमी है इस मामले में। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, और बड़ी फनी। अब कुछ ऐसी स्टोरीज भी हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी साउथ अफ्रीकन लोकल लैंग्वेज भी आती है, अफ्रीकान्स मुझे आती है थोड़ी सी, लेकिन वो अच्छे वर्ड्स नहीं है, सिर्फ गालियां हैं बेसिकली, क्योंकि आप खेलें लीग वीग यही सुनने में मिलता है वहाँ पर। तो वो मुझे ना बड़ा तंग कर रहे थे साउथ अफ्रीकन। ठीक, तो बस हर मैंने वो जरूरत के हिसाब से, वो ज़रूरत के साथ, और उस बंदे पे किए जो फिट बैठ रहे थे, वो था वहाँ मुझे लगता भी था। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे भी हमारी जैसी होती है, रिश्ते ओरिएंटेड गालियाँ होती हैं, यहाँ पे कुछ और होता है वहाँ पर? ऐसी होती है हमारी जैसी? हाँ, ऐसी हैं, लेकिन कुछ हमारी जो गालियाँ हैं ना, स्पेशली पंजाब में, हाँ, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे वो नहीं ऊपर है। नहीं, वो बहुत ऊपर है। ख़वातीन और हज़रात, इसी बात पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे, आस्था बनाए कहीं नहीं जाएगा। मैं यकीन करें, आप 22 साल कहते हैं, मैं करीब, अगर मैं क्लब के मैचेस भी मिला लूँ, सारे प्रोफेशनल मैचेस मिला लूँ, तो मैं मतलब 1000 से ऊपर मैचेस खेला हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपने 1000 मैचेस में कोई ऐसा बॉलर नहीं फेस किया मैंने जो वो बंदा। भाई डॉन भाई डॉन। वेलकम बैक टू आस्था बनाया। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद शोएब मलिक। शोएब भाई, टीम में जब आप आए तो उस वक्त तो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, वसीम भाई थे, सकी भाई थे, वकार, सभी थे, सब बड़े सारे बड़े नाम थे। तो ये जब नया लड़का आया, आप थे भी तो छोटे से, उस वक्त तक शेफ भी शायद गालिबन नहीं आई थी, इतने छोटे थे, तो वहाँ जाए तो इन लोगों ने कैसे, आओ बेटा आ जाओ इधर, साइड पे आ जाओ, या इन्होंने आपके प्रैंक किए? होता है ना, बड़े लड़के बैठे होते हैं, चीजें लेते हैं बच्चे के, ऐसा हुआ? या खुल ये देखो, ये दे आप, ये वाली जो पिक्चर है, ये मेरे 2001 की है। बड़े हो चुके थे आप? ये वहाँ 19 साल तक का मैं हो चुका हुआ, लेकिन जब मैं टीम में आया था, ये कच्ची मूछ, हाँ, कच्ची मूछ जो ये तो जूनियर टीम की है, पाकिस्तान जूनियर। तो शोएब भाई, इन्होंने कैसा वेलकम किया? इतने पहली बार आप ड्रेसिंग रूम जा रहे हो बैग लेके? बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इन लोगों का डर ऐसा होता था जो हर यंग बच्चे के उसमें होता है, वो ये था कि बस बात नहीं करनी, कोई सवाल नहीं पूछना। तो मेरा खुद से था ये करने नहीं देते थे? नहीं, ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल दे वर वेरी सपोर्टिव। ठीक है। और मेरे से जो पिछला बैच था, जिसमें शकलैन भाई आते थे, यूसुफ भाई आते थे, अजहर भाई, शोएब भाई, ये सारे लोग जो थे, तो उनके साथ भी उन्होंने बहुत उनको प्लेयर बनाया, उनको चांसेस दिए। तो हमारे साथ जब मैं आया, मैं था, इमरान नज़ीर था, हमारे साथ बिल्कुल जो था ऐसे ही रवैया था उनका। कोई प्रैंक ही नहीं किया? नहीं, की भी होगी तो हमें समझ नहीं आई होगी कि प्रैंक आप असली समझ के थैंक यू कह रहे हैं। हाँ, थैंक यू कह रहे, तो वो फिर वो उड़ाते होंगे। लेकिन बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ सिखाया, ये जो सारे 90s के क्रिकेटर्स हैं। तो इन्होंने, मैं तो ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में कि मुझे उन्होंने सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और जो मैंने देखा दूसरे क्रिकेटर्स को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन आई एम श्योर हम लोग जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत फन करते हैं, तो प्रैंक किया होगा उन्होंने, बहुत किया होगा, लेकिन हमें समझ नहीं आई। आप मुझे एटीट्यूड दिखाएंगे, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, आप मुझे फन दिखाएंगे, मैं आपको डायलॉग सुना है आपने वाला, आप मुझे फन दिखाएंगे, मैं आपको माफ़ कर दूंगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, लेकिन तो आपको डांट पिटी है कभी? मैंने सुना कप्तान इंजमाम से आपको बहुत डांट पिटी, वो जबकि ऐसा लगता नहीं डांटते होंगे किसी को। इंजी भाई की डांट, हाँ, यूसुफ भाई और मैं जो था ना, हमारी दोस्ती थी, तो वो बैट्समैन थे, मैं बॉलर था,
तो जब उन्होंने कोई भी शॉट खेलना है तो वो ना मुंह से बस ऐसे कर देते थे कि इसका मतलब है चौका। ठीक है, और मैं कहता था कि वहां पे ईंट थोड़ी रखी हुई है कि चौका ऐसे ही हो गया, आपने आराम से बॉल प्लेस किया, नेट्स की बात हो रही है, नेट्स की बात हो रही है ये। तो वो ना ऐसे कर देते थे। तो एक दिन ना उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में हमारी प्रैक्टिस हो रही थी, तो उन्होंने ना बैक फुट पे ना ऐसे जाके शॉट खेला, तो मुझे करते हैं यहाँ में ना ऐसे साइड पे इधर उधर देख के ना कि कोई देख तो नहीं रहा। मैंने कहा वहाँ पे क्या कोई ईंट खड़ी हुई है, बस ये मेरे मुंह से निकला। उधर से आए हैं इंजमाम भाई सीनियर, उन्होंने आके बोला कि आइंदा के बाद तुम दोनों की आवाज ना आए प्रैक्टिस। उसके बाद आवाज नहीं आई हम दोनों की। शरारत इस बात पे क्यों कर दिया उन्होंने? नहीं ठीक है, वो मतलब एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप देखिए जो आप प्रैक्टिस सेशन में कर रहे हो वही आप मैच में लेके जाते हो, तो इसका मतलब ये था कि भाई आप ये मतलब मजाक में नहीं करो, चीजों को सीरियस लो। अच्छी बात है, अच्छी बात अच्छा मैं इन पे चलूंगा, लेकिन एक बात करना चाहूंगा। हमारी शुरू से हिस्ट्री रही है बगावतों की। आपसे भी कप्तानी से खुश नहीं थे कुछ लोग, आप भी किसी की कप्तानी से खुश नहीं थे, जो उनसे पहले कप्तान थे उनसे भी लोग खुश नहीं थे। हम लोग कप्तान के पीछे एकदम ऐसा क्यों नहीं होता कि सब छोड़कर कप्तान के पीछे लग जाए? मुझे कोई एक ऐसा घर बताएं जहां बहन भाई एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है आजकल। नहीं, टीम का कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया में नहीं होता, खबर नहीं आती। साउथ अफ्रीका में ऐसी खबर, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी खबर नहीं आती, हमारे यहाँ बहुत आती है, लगातार आती है, इसलिए सवाल हम लोग खबर बाहर निकालते हैं, उनके यहाँ भी होता होगा, हर जगह है, लेकिन कप्तान हटते नहीं इस बगावतों की वजह से, कस्में खा ली हैं, सिस्टम स्ट्रांग है उनके, सिस्टम स्ट्रांग है उनके, और वो अगर किसी को कैप्टन बनाते हैं या उसे ग्रूम करते हैं तो वो उसमें देखते हैं, एबिलिटी देखते हैं कि लीडरशिप स्किल्स हैं इसमें, तब हम इसको ग्रूम करेंगे। तो हम इसकी वो वाली एलिमेंट को जो है ज्यादा देखेंगे एज कंपेयर टू हिज परफॉर्मेंसेस। परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर जाना चाहिए, जिसमें लीडरशिप स्किल्स हों, लेकिन उसकी लीडरशिप पे नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे और बहुत ज्यादा चेंजेस होती हैं, रैपिड बोर्ड में, कभी इधर, हर जगह होती हैं, प्लेयर्स में होती हैं, सिलेक्शन कमेटी में होती हैं, बोर्ड में होती है, हर जगह चेंजेस है। जहाँ बहुत ज्यादा चेंजेस होगी वहाँ कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आ सकता। आप बात ठीक कह रहे हैं। ऐसा होता होगा कि जब बोर्ड चेंज होता होगा तो वो किसी के साथ लग जाता, हाँ भाई तुम जरा देख लो टीम में, तो इसी तरह लोगों के दिमागों में बात आती होगी। देखिए बिल्कुल आती है। मुझे अगर एक सपोर्टिंग स्टाफ है, अंडर 13 या अंडर 15 या अंडर 17 अंडर 19 किसी के साथ भी लगा हुआ है, अगर वो डिफरेंट लोगों ने ही उन बच्चों के साथ काम करना है तो बच्चों को कोच बैठे हुए हैं, आप क्या सिखाओगे? जाहिर बात है, अगर आपकी जगह कोई नया कोच आएगा परसों तो वो इन बच्चों के साथ जो आपने हार्डवर्क किया हुआ है 6 महीने से वो तो ज़ाया हो जाएगा। तो इसी तरह होता है चीज़ें। जब एक सपोर्टिंग स्टाफ लगा है उसको फिर रहना चाहिए उनके साथ। सही बात, और प्लेयर्स प्रोफाइलिंग होती है, ठीक है, तो प्लेयर्स प्रोफाइलिंग एक कोच करेगा तो ज्यादा अच्छी आएगी या 4 कोचेस करेंगे, तो वो तो अपना माइंडसेट ले लेंगे। सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। एक ही लोग जो हैं वो लगे होने चाहिए आपके किसी भी बैच के साथ, तो आपको रिजल्ट बेहतर मिल सकते हैं, आपको कंसिस्टेंसी आ सकती है। और ओवरनाइट कहाँ आप रिजल्ट मिलेंगे आपको? ये थोड़ी है कि आप पत्ती डालो, दूध डालो, चाय रेडी कर लो। कहीं से शुरू करना ना, वो भी तो शुरू नहीं हो पाता कभी, हर कोई उस पे करता है कि आगे यार अभी रिजल्ट दे दूं 2-4 दिन में। लेकिन आपके साथ भी हुआ, 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाया, फिर 2009 में आपकी कैप्टनसी चली गई, उसमें आप वर्ल्ड कप में फाइनल में नहीं थे, फाइनल में थे, कप्तान नहीं थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फाइनल में पहुंचाने वाला कप्तान अगले वर्ल्ड कप में कप्तान ना हो? देखिए उसमें एक बात तो यह है कि मैं कैप्टनसी वैसे ही छोड़ना चाहता था, खुद से था बिल्कुल। मैंने इजाज भट्ट साहब जो थे उनको मैंने इन्फॉर्म किया था कि मैं कैप्टनसी वैसे ही, हाँ उनके अंदर भी ये चल रहा था कि चेंज होना चाहिए कैप्टन। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता कि जी मैंने छोड़ दिया ऐसा कुछ हो गया, उनके माइंड में भी ऐसा था कि वो भी चेंज करना चाहते थे। तो वी वर ऑन द सेम पेज कि मैं कैप्टनसी छोड़ना चाहता हूँ और वो चेंज करना चाहते हैं। एक तो ये है कि मेरी गलती थी, आई विश कि मेरे कोई अच्छे एडवाइजर उस वक्त होते जो मुझे 2007 में जब मिली थी, वो मुझे कहते कि इससे दूर रहो, तो मैं उससे दूर रहता। मुझे नहीं करनी थी कैप्टनसी। मुझे 2009 में ऑस्ट्रेलियन सीरीज के बाद फिर से भट्ट साहब ने ही ऑफर की थी कि मैं तुम्हें 1 साल का वो कैप्टन बना रहा हूँ 1 साल के लिए, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस तरफ आना ही नहीं है। और आपने देखा हो कि उसके बाद से मैं इस तरफ आया ही नहीं। मुझे कैप्टनसी चिक नहीं, मैं इसको ये बोलूंगा कि मैं और भी बेहतर कर सकता था टीम के लिए, और भी मेरी परफॉर्मेंसेस अच्छी आ सकती थी। मेरा माइंड जो था वो 2 जगह पे चला गया। और देखिए हम इस कल्चर से हैं कि आप सबको खुश नहीं रख सकते, बेशक, और अगर जानबूझ के भी खुश नहीं रहेंगे।
ठीक है, होता ही है। ठीक है, कल्चर ऐसा है आपका, मैं उसमें नहीं जाता क्योंकि वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन उस है चीज़ तो को। ना, हकीकत है ना ये। बिल्कुल है, कुछ लोग जिद ऐसा में नहीं है। खुश होते। हम लोग नहीं खुश हो सकते। हम लोग अच्छी चीज से लगातार 2 दिन खुश नहीं हो सकते। बहुत अच्छी सी चीज से बात कर रहा हूँ सही मैं। बात है, सही बात है। तो ये हमारी एक नेचर ऐसी है। तो मैं दूर रहता तो और भी अच्छा हो सही। सकता था। मैं पाकिस्तान टीम के लिए और भी बेहतर कर सकता था। तो ये एक ऐसा वो चीज थी कि, और अब दूसरा, दोबारा मिलेगी नहीं, अगर दोबारा वापस टाइम में जाएंगे नहीं लेंगे। मैं कभी भी नहीं, मैं तो 2007 में आई विश आ जाए, मैं उस वक्त भी जो है वो उस चीज़ को वो कर दूं। और दूसरा एक चीज़ ये ज़रूर, जब आपने please, please, बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो मैं एक चीज़ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे जो अच्छा परफॉर्मर होता है वो अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता। ये बात तो बहुत रेयर है, दुनिया ने देखी बहुत है। रेयर है। नहीं, दुनिया में सचिन भी ऐसा तेंदुलकर, हुआ है, ब्रायन दुनिया में लारा, बिल्कुल ये ऐसा। बड़े-बड़े ऐसे। तो हमें वो नहीं शेन करना वॉर्न। चाहिए, हमें लीडर को डेवलप करना बहुत सही चाहिए, बात है। उसे ग्रूम करना चाहिए, और वो ग्रास रूट लेवल से करना चाहिए। आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स जो है 150 है, चलो इसमें 25 बंदे हैं, उनमें लीडरशिप स्किल है, उनमें नजर रखो, ग्रूम करो उन्हें। ग्रूम करो उनको। बहुत सही बात। अच्छा भाई, ऑडियंस पे चलेंगे, मगर एक सवाल 2007 का वर्ल्ड कप, क्योंकि हम सब टीवी पे देख रहे थे, आप सब भी देख रहे होंगे। हालांकि पूरा मैच मिसबा भाई ने बनाया, आखिर तक लेकर गए उसको। हाँ, मतलब काफ़ी विकटें गिर गई थी, फिर आखिर में संभाला, विकटें वहाँ तक लेकर गए जब वो आखिरी शॉट की बारी आई। आप कप्तान थे, बैठे होंगे, बता तो नहीं सकते टीवी पे, लेकिन क्या निकला मुंह से? उस वक्त जो है ना, जब वो मैच, अब हमें मिसबा ही लेके गया था, बात तो है, मैच तो बात- वन साइडेड हो हराने गया का भी था। हक उन्हीं का था। नहीं, लेकिन वो मेरी नजर में तो वो जीत है जैसी वो इनिंग्स सही खेल रहा बात, था। सही बात। मैं मतलब कोई भी उसकी जगह पे दुनिया का कोई सा भी बैटर खेल रहा होता, तो मेरे नजदीक वो जिस जगह पे वो मैच ले गया था, वो किसी के लिए भी लेके जाना बहुत मुश्किल बहुत काम सही है। बात। तो मेरे लिए तो वो जीत ही है, वो इनिंग्स। ठीक है, वो ट्रॉफी नहीं मिली, एक अफसोस है, और वो अफसोस ऐसा है कि जैसे कोई बहुत क्लोज आपका किसी की डेथ हो जाए ना, बहुत सही बात। हाँ, तो मतलब ऐसा अफसोस उस है वक्त क्या हुआ था वो भाई? अब मार दिया हवा में, आप बैठे हो देख रहे हो, और निकला क्या मुंह से? वही निकला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कुछ और इतने बड़े बड़े छक्के मार रहा था उस टाइम पे, उस वक्त भी निकल रहा था। तो मतलब ये वाला शॉट मार दिया उसने। आपने कहा तो होगा। अच्छा होता है कभी कभी ना, आप ऐसे जोक्स को इग्नोर मारो, फिर अगला नहीं करता दोबारा, तो इसलिए इग्नोर मारो आप भी यार। अच्छा ठीक है। तो ना वो बस फिर, एक तो हम लोग सब लोग दरूद शरीफ पढ़ रहे थे, ओए होए, फिर तो वो मैच वहां ले गया। अब तो जाहिर बात है, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद कोई बुरी चीज तो नहीं मुंह से निकलेगी जब उसने वो वाला शॉट खेला। निकली तो अच्छी भी नहीं होगी, लेकिन बात ये है कि अफसोस हुआ होगा यार बहुत। हम सभी दुआएं कर रहे थे, अल्लाह में, अल्लाह में। सारे कर रहे थे। बात करते हैं ऑडियंस की तरफ, चलते हैं। बिल्कुल। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरज खान। इरज, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ मीडिया की। मीडिया पढ़ रही हैं आप जी, या देखती हैं? पढ़ भी रही हूँ, देख भी रही हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि उधार ना देने के क्या बहाने हैं आपके पास? आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो यही कह देती होंगी। नहीं, मैं स्टूडेंट के साथ वर्क भी कर रही होती हूँ। अरे वाह, तो उधार अगर कोई मांगे तो सबसे बेस्ट वे ये है कि आप उल्टा उनसे उधार मांगे। वो कैसे? मैं आपसे उधार मांग रहा हूँ, इरज मुझे 500 देना। अरे मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी, मुझे भी चाहिए थे। अच्छा है, इरज तुम किसी से 1000 मांग लो, तुम्हें तो वो दे भी देंगे। खैर इरज, कोई सवाल लाइए बेटा। जी बिल्कुल, एक सवाल है शोएब सर के लिए। हर कैरियर में हर प्लेयर का हाईज भी आते हैं, लोज भी आते हैं। जब उनके कैरियर का हाई आता है तो पूरी कॉम उन्हें ओन करती है, इस तरीके से कि बस अब वही है, उनके अलावा और कोई नहीं है स्टार। लेकिन जब लोज आते हैं, तो आपके कैरियर में भी जब जब लो आया, हमने गूंज सुनी, पर्ची पर्ची, बहुत बड़ी पर्ची। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी कर ही दें, बता दें इस बात में कितनी सदाकत है। बड़ी जोरदार सवाल पूछ गई इरज। शुभ भाई, हुआ अक्सर लोगों के साथ होता है। देखिए वर्ड पर्ची तो मैंने कभी मेरे कानों से ये गुजरा नहीं नहीं, हुआ, ये नहीं हुआ। तो सिफारिश मैं उसका वो नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे बातें मैंने सुनी हाँ। जिसमें बोला ये गया कि जी इन्होंने बोला, फलां ने साहब बोला, फलां ने बोला, ये हुआ। देखें हम वैसी सोचने की जब चीज़ आती है तो फर्स्ट थॉट क्या आता है हमारे दिमाग में एज अ नेशन? आप स्टूडेंट हो, आप बहुत सारे लोगों के इर्द गिर्द रहती हो, तो आपके क्या फर्स्ट थॉट क्या आता है आप लोगों के दिमाग में? किस बारे में शुभ भाई? किसी चीज़ के बारे में, अगर आपसे कोई एडवाइस ले रहा है या आपको कोई बात बता रहा है, क्या क्या आता है आपके दिमाग में?
किस बारे में आप थोड़ा सा नेगेटिव ही आता है गालबन, ऐसा आप ये कहना चाह फर्स्ट रहे थॉट हमारा है ही नेगेटिव। वो तो हमारी आवाम का फर्स्ट नेगेटिव भी आप आता ही है। ने जवाब दे दिया, तो इसीलिए ना मैं बेहतर इस तरह से रह गया कि मैं दुनिया भर में लीग्स खेलता रहा। बेशक, हाँ वो तो advocacy तो है। वो ना मुझे वहाँ का कल्चर मैं ज़्यादा समझ गया। तो फिर जब देखें, अगर एक बंदा आपको नहीं पसंद करता, आप अपनी जान दे के उसके सामने रख दो, उसने आपको नहीं पसंद कर, बेशक, जो मर्जी हो जाए, तो मैं उसको क्यों कंट्रोल करूं? तो मैं कोशिश यही करता था कि जो भी बोल रहे हैं वो बोलते रहें। और दूसरा पता है क्या है, नेगेटिव चीज़ें आएंगी आपके अगेंस्ट, वो चाहे छोटे लेवल की आए या बड़े लेवल की आए, वो आएंगी हमारे कल्चर में। सही। लेकिन आपने उसका क्या करना है, आपने टाइम ज़ाया करना है उसकी क्लैरिफिकेशन देने में, या जो आपका प्रोफेशन है आपने उसको टाइम दे के और अपने आप को बेहतर बनाना है। बहुत तो अच्छी मैंने बात वो की सेकंड वाला जो पार्ट था उसको चूज किया। वेरी वेल सेड। और आपको हर एक के मुंह नहीं लगना चाहिए, ताकि अगला बंदा परेशान हो जाए, यार मैं ये बोल रहा मुंह नहीं हूँ, लग रहा, मुंह नहीं लग रहा। ये यार जवाब नहीं दे रहा। हाँ, कोई अगर आप पे पर्सनल अटैक करे तो उसको फिर बस उसको नहीं छोड़ना। पर्सनल अटैक पे जो आपको वो करे फिर उसको नहीं छोड़ना, लेकिन दूसरा तो बोलते रहते हैं लोग, फायदा कोई नहीं। समझ गई तो मेरे पर्सनल अटैक नहीं करना, बताओ। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? हसनैन सोलंकी। हसनैन, क्या करते हो? तो माइक एक ही जगह रखना, करीब रखना। जी, दोस्त। जी। हाँ, क्या करते हो हसनैन? मैं यूनी पढ़ता हूँ और क्रिकेट भी खेलता हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तुम? वेरी नाइस। कोई उधार मांगे तो कैसे मना करोगे तुम? अरे ही नहीं, मैं क्या दूंगा उसको, उल्टा मांग लो, उल्टा उससे मांग लूंगा। अच्छा, आज माइक एक मांग ही लो। जगह रखना। Yes, आज sir. आज ताबिश भाई से मांग लो। हाँ, हाँ, कैसे मांगोगे? चलो पूछो। नहीं मांगेगा वो मुझसे। उसको मेरा नहीं, पता है, उसको यकीन है कि नहीं मिलेगा। वही मिलेगा उसको। बेटा अच्छी तो अभी हमसे उधार स्टूडेंट से कौन मांगता है? हाँ, उसको यकीन है कि मिलेगा भी नहीं। मांगने पे ऐसे वर्ड्स आया करने वाली बात मुझसे नहीं है। मांगना उधार, फिर जब मैं वापस लूंगा तो मैं तकलीफ होगी। तो ये बताओ, कोई सवाल लाए हो हमारे लिए हसनैन? यस सर, मेरा सवाल शोएब भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शोएब भाई, आपके क्रिकेट करियर में आपने कोई टफेस्ट बॉलर जो आपको लगता हो कि ये टफेस्ट बॉलर है पूरे क्रिकेट किस सेंस में? पूरे क्रिकेट करियर में, जो आपको इंटरनेशनल? डरा दे? हाँ, हाँ, यही होगा ना। टफेस्ट। भाई शोएब अख्तर। आपने उनको फेस किया है 2-4 या मैंने उनको फेस किया है। जी, जी। और मैंने उनको तब फेस किया है जब वो मुझसे नाराज थे, वाकई में? वाकई में। और ये 2 दफा हो चुका है। अच्छा यार, एक बात बताएं, आपसे शोएब भाई कंफर्म करूंगा क्योंकि आपका नाम भी सेम है, आप खेले भी उनके साथ, कप्तानी में भी खेले वो आपकी ना? जी, हाँ, खेले। खेले, कप्तानी में खेले। पहले क्रिकेटर से बात की तो सब कहते हैं शोएब भाई बॉलिंग तो बहुत तेज फेंकते थे, मगर बात भी बहुत लंबी फेंक देते थे कभी कभी। आपने बुलाया शो पे? नहीं, तभी तो मैं खुल के पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं बुला लें, मुझे खुद पता अंदाजा चल हो जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ, आपको आइडिया हो जाएगा ना। हाँ। और मेरे ख्याल में आइडिया ऐसे लेना चाहिए ना, उनको मैं face अगर करके। कुछ बोलूंगा आप बोले नहीं यार, वो आगे कुछ बोलेंगे हाँ, हाँ। तो बात सही नहीं बनेगी। नहीं, लेकिन आपने किस्सा सुना हुआ है कोई ना कोई उनसे, किससे? जिसमें उन्होंने कोई बड़ी बात कर दी हो? नहीं, लेकिन एक चीज है। हाँ, उनके होते भी है। नहीं, उनके पास हैं भी। अच्छा, अब उसमें आप उन्होंने समझ जाएं। उन्होंने कुछ मिक्स भी कर दिए हैं कि यार चलो 4 तो हैं, 3 लगा भी देता हूं। नहीं, ही इज माशाल्लाह। हाँ, अरे वाह भाई वाह, तो वसीम भाई गलत ही कह रहे थे। अच्छा, आपके नाराज क्यों थे वो? जो उनकी नाराजगी थी, मैं एक कैप्टन था, टीम को जो रिक्वायरमेंट थी उस पे थोड़ा सा वो नहीं उतर पा रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से वो था, लेकिन वो भी क्रिएट की गई, थर्ड बंदे ने बीच में जाके ऐसी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नाराज हो गए, जो कि नाराजगी दूर हो गई। लेकिन उस नाराजगी के टाइम वो जो 4-5 दिन की नाराजगी थी उनकी साइड से, वो नेट्स पे उन्होंने मैं नहीं नेट्स पे नहीं, प्रॉपर मैच में, प्रॉपर अच्छा, मैच आपस में में मेरे खेल साथ लेते। 2 दफा जो है मैं उनको फेस किया मैंने। और मैं यकीन करें, आप 22 साल कहते हैं, मैं करीब, अगर मैं क्लब के मैचेस भी मिला लूँ, सारे प्रोफेशनल मैचेस मिला 32 लूँ, तो साल। मैं मतलब 1000 से ऊपर मैचेस खेला हुआ हूँ, अल्लाह का वाओ, शुक्र है। वाओ। मैंने अपने 1000 मैचेस में कोई ऐसा बॉलर नहीं फेस किया मैंने जो वो बंदा। शोएब भाई, डॉन भाई, डॉन। बात ये हो रही थी शोएब भाई से कतई नज़र के वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लूंगा ब्रेक। ख़वातीन, वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा।
तस्वीर कैसी है, इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। ये पिक्चर ऐसी थी कि हम लोग बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। लग रहा है। मोमेंटम जो है ना, लेकिन आप मुझे पता है कि आप और अच्छी पोजीशन चाहते हैं। हाँ। मैं क्लियर पोजीशन चाहता हूं। इसीलिए हम नहीं जाते। वेलकम बैक टू अस्सलाम मना है। आई हैव विद मी द लेजेंडरी शोएब मलिक। शोएब भाई, काफी कप्तानों की नजर आप अंडर रहे हैं, इंजी भाई के, वसीम भाई के, सैफी के, सबके अंडर रहे हैं आप। बहुत सारे कैप्टन। तो सख्त तरीन कप्तान कौन था जिससे लगता था कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है? और विक्की भाई के अंडर भी रहे हैं आप, वो भी सख्त मशहूर हैं एज अ कोच और कैप्टन। तो सबसे टफेस्ट कौन था, मतलब कि यार डरे रहते थे कि कांप सकते थे? डरना वो नहीं कि जहाँ पे आप अपना बेस्ट ना दे पाओ, लेकिन ये होता था कि आपको डांट पड़ सकती है। हाँ। आपकी छोटी सी गलती पे भी आपको डिसिप्लिनरी कौन था सबसे ज्यादा, वसीम भाई या इंजी भाई? हमें तो क्रिकेटर जो बनाया, मुझे तो खैर 90s वाले जो हैं, बेशक उसमें बहुत सारे मैं कैप्टन्स के अंडर खेला हूँ। हाँ। और उसके बाद वालों के भी खेला हूँ, जो 2000 से लेके 2010 आप तक तो रहे सईद हैं। भाई के अंडर भी खेले हैं, आप तो राशिद भाई के अंडर भी बहुत खेले हैं, सारे आप तो captains हफीज के हैं। मोहम्मद हफीज के अंडर भी खेले मिसबा हैं, है, सबके। लाला है, और ये सब आपके अंडर भी खेले हैं। यही होता रहता था। तो आज तक बाबर हो के रहा है। अंडर भी खेले। मैं बिल्कुल बाबर के अंडर खेला हूँ, और बहुत सारे कैप्टन हैं, बहुत सारे हैं। तो वन हु स्टैंड्स आउट, सबसे आपका अच्छा कप्तान कौन था? सभी अच्छे हैं, चले कोई भी ऐसी सब बहस अच्छे नहीं, हैं, लेकिन वन हु स्टैंड्स आउट। देखिए, कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, बेशक। वो उसके प्रोफेशन में भी कंप्लीट नहीं है। बेशक। तो सब में अच्छी चीज़ें भी हैं और जो है बुरी चीज़ें भी हैं। बुरी चीज़ें नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन ये है कि फ्लॉज हैं, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, चले हो गया। इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन तो उसमें मेरे ख्याल में जो क्रिकेटिंग माइंड था, हाँ, बहुत brilliant अच्छा, mind, ब्रिलियंट माइंड जिसे आप कह सकते हैं, वो वसीम भाई जो थे, उनका बहुत अच्छा था। वो गेम को रीड बहुत अच्छा करते थे। बीइंग अ पेस बॉलर, उसके बावजूद गेम को अच्छा रीड करना, बड़ी बात फील्ड पे रहना, और मैं वसीम और भाई क्योंकि वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी कि टीम फॉलो भी करती होगी उनको कि यार वसीम भाई ने बिल्कुल कैसे ऐसा ही कर था। और मुझे ये लगता है हाँ। क्योंकि जब सब लोग 92 वर्ल्ड कप के बाद, जब सब क्रिकेटर्स जो थे कुछ रिटायर हो गए, हाँ, जिन्होंने कुछ बागी हो गए, क्रिकेट छोड़ दी, हमारे एरा में इंजमाम भाई थे। तो वो एज गैप था, सही था। बात। फिर सारे उनकी इज्जत करते थे, बड़े player वो थे। हमें डांटें, वो हमें कुछ भी कहें, वो यस है। तो वो हमें वो चीज़, और हमारी क्रिकेट भी ग्रो की। हम लोग अवे भी सीरीज जीते, हम लोग होम में भी जीते, हम लोग कहीं पे भी गए, बड़ी टीम अगेंस्ट बिग टीम्स, हम लोग वो सीरीज जीते। तो वो एक था, मुझे लगता है कि वो जरूर होना चाहिए हमारे कल्चर में। एक थोड़ा सा गैप होना चाहिए, थोड़ा सा senior गैप level होना चाहिए। देखिए, आप हमारे घर में कोई बड़ा आता है ना, तो हम वैसे ही थोड़ा एक रिस्पेक्ट एलिमेंट आता है हमारे अंदर। सही बात। तो मुझे ये लगता है कि वो चीज़ भी हमारी क्रिकेट को बेहतर कर सकती है। ठीक है। अच्छा, तो आपने सही बात की। अब मैं इसी से एक काउंटर सवाल पूछूंगा। सॉरी, इतना इंटरेस्टिंग बात कर दी, सवाल याद आ गया। व्हेन यू आर प्लेइंग करंटली अंडर बाबर, तो आप सबसे सीनियर प्लेयर थे उम्र, क्या वो इज्जत जो इंजमाम को आप देते थे आपको भी वैसी मिलती थी ये, या यू आर लाइक दे वर टू फ्रेंडली विद यू कि यार चलो सही है, शेबी भाई हैं, ठीक है, उतना ही डरते थे आपसे जितना आप डरते थे इंजी से? समझे सवाल, समझे मेरा? हाँ, मैं समझ गया आपको। देखिए, वो डिपेंड करता है कि अगर आप सीनियर हैं, हाँ, तो आप अपने जो जूनियर्स हैं या जो छोटे हैं, आप उनके साथ कैसे रहते हो, आप उनको कितना। देखें, मैं अगर आपके साथ मजाक करता रहूँगा, हाँ, तो फिर तो मैं आपको आप serious हमारी कैसे बहुत लूँगा? अच्छी वो हाँ, bonding वो हो हो जाएगी। आप मुझे मजाक करेंगे तो अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगले इंसान को कितनी लेवरेज देते हैं, या किस तरह आप चाहते हैं कि वो आपकी क्लोजनेस ठीक है, हो। तो मेरी एक ऐसी आदत है कि मैं कभी भी ऐसी नहीं है, ये नहीं कि मैं ऐसा हूँ या मैं जानबूझ के ऐसा फील करवाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक आदत है कि जब आप एक ड्रेसिंग रूम में, तो वो इक्वालिटी है। मेरी नज़र में ये है कि सीनियर जूनियर नहीं है, तो सब वहाँ पे। क्रिकेटर्स हैं। हाँ, वो इक्वालिटी है कि जो मेरे साथ सलूक होगा वो सबके साथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं अगर 10 साल से खेल रहा हूँ तो मेरे साथ कोई स्पेशल प्रोटोकॉल्स मुझे मिलने चाहिए, और जो आज आया वो नहीं 10 साल के बाद उसने नहीं। मेरी ऐसी सोच नहीं है। मेरी ऐसी सोच है कि जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टीम को, तो सब बराबर। बहुत चीज अप्रोच है। तो मेरी है, और मेरे ये सारे क्लोज, हंसी मजाक, खुला डुला,
तो लेकिन मतलब मैं ऐसा एक चीज, चैंपियंस ट्रॉफी की जब फाइनल था तो आपने कोई तारीखी खिताब भी किया था ड्रेसिंग रूम में, जिससे लड़के बड़े मोटिवेट हो गए थे, ऐसा हुआ था कुछ, या हमने सुना है बस? देखिए, मैं अब अपने आप को प्रेज करूं या मैं बोलूं जी मेरी वजह से वो कुछ जीत गए वहां किया था पे या आपने? जीतना शुरू कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वहां पे और भी क्रिकेटर्स थे। जब हम लोग इंडिया से मैच हारे थे, फर्स्ट वाला हमारा राउंड मैच 2017 में, तो वहां पे एक मीटिंग हुई थी। हाँ, सिर्फ उस मीटिंग में जो मेरे अल्फाज थे, जिसको काफ़ी सारे क्रिकेटर्स जो है वो बोलते हैं कि ये इन्होंने बोला, मैंने सिर्फ एक चीज़ वो ये की थी कि ज़रूरी नहीं होता कि आप हार रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेशंस जो हैं उनको और वो जो है ज़रा सख्त कर दो या ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ सम टाइम आपको आईना देखना भी ज़रूरी होता है। बहुत सही, तो वो आपको बड़े सारे सवालों के जवाब आपको आईना देता है। बहुत अच्छी बात। तो बस वो आईने ही थोड़ा कोशिश आपने की दिखा थी दिया सबको। कि हाँ, और वो बड़ा मतलब किसे कहते हैं, इंटेंस सीन था, सबको बताया भाई तू ये गलत कर रहा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, या नहीं, काम थे? ऐसा नहीं। देखें, जब आप किसी को आईना दिखा रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी शक्ल देख रहे होते हैं आप, हाँ। उसमें डालनी चाहिए। तो वो हम करके बात हुई थी कि हमें ये करना चाहिए, हमने ये गलती की, ठीक है, हम अब ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे। सही। तो वो उस पे थी। शुएब भाई, थ्रू आउट द शो कुछ पिक्चर्स दिखाता रहूंगा, पूछता रहूंगा ये हो क्या रहा है। जैसे कि ये तस्वीर है, बहुत बड़ा सीन था, समझ लें मैं ग्राउंड में था, ये देख रहा अच्छा, था। आप थे ग्राउंड हाँ, में? मैं देख रहा था, दुबई में था ना ये। तो हसन अली ने जब कैच ड्रॉप किया, अगेन आप सबसे पहले पहुंचे, क्या कहा आपने, क्या जुमला कहा? मैंने उसको सिर्फ रो पड़ा था बेचारे यार, मैंने उसको सिर्फ एक चीज बोली थी कि दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वो इमोशंस ऐसे होते हैं। मैंने आप लोगों को बोला है, 2007 का इन्होंने मुझसे सवाल पूछा था। 2007, 3 और 15 कितने साल हो गए? 18 साल। आज भी वही फीलिंग्स आती है कि कोई आपका बहुत क्लोज जो है वो मर गया। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो वो जिन इमोशंस में वो गुजर रहा होगा उस टाइम पे, सिर्फ एक हल्लाशेरी होती है कि आप बोले कोई कुछ बात नहीं होता। वो जानबूझ के सही बात है, ऑफ कोर्स, इतना प्रेशर क्या है इसका, बहुत चीज़ है। वक्त आ चुका है, एक और भी है, दिखाओ, एक और दिखाओ। इसमें आपने हौसला नहीं दिया इन्हें। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर से ना क्रिकेट बॉल नहीं आ रहा, ऊपर से ना कोई फ्लावर आ रहा है, उसे जो है ना एक बंदा। अच्छा, इसमें आपने कुछ तो कहा होगा यार, सही किसको? अज्जू भाई, सईद भाई को। सईद भाई को इनको तो दिलासा नहीं दिया, वो कोई बात नहीं तो नहीं कहा होगा। नहीं, कोई मतलब कोई बात ऐसी भी नहीं की। क्या क्योंकि वो चीज ही ऐसी है कि इस पे वो कहते हैं ना पंजाबी में हक्का बक्का रह जाना। एक ही मतलब हो गया। तो मतलब ये ऐसा ही आज तक यकीन करें, अभी लास्ट वीक तक हम लोग साथ में थे, इंग्लैंड में हम लोग वो खेल रहे थे टूर्नामेंट, तो वहां पे भी यही बातें हो रही थी ये इस कैच के बारे में। 2017 में जब हम लोग फाइनल जीते और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चैंपियंस ट्रॉफी में, वो विराट मुझसे इस कैच के बारे में ये बात हो रही थी, यही बात हो रही थी। तो ये जहां पे भी जाए ना, ये बात बहुत फनी है। ये दुनिया का सबसे फेमस ड्रॉप कैच होगा। और उसके बाद हमें फेंटी भी क्रिस गेल ने बड़ी लगाई थी, इसने 100 बनाए थे। बहुत। अच्छा शोएब भाई, वक्त आ चुका है, एक सेगमेंट है हमारा, नजरबंद नाम है इसका। इसमें होगा ये, आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए हम बंद कर देंगे, क्योंकि हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो आप देख नहीं सकते। साइड पे मत लेके साइड पे नहीं, आप इधर ही बन। शोएब भाई, यहाँ कुछ तस्वीरें आएंगी और तस्वीरें ऐसी होंगी, इंसान, जगह, चीज, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपके ऊपर ये बास पहना हुआ होगा आपने, हम सब ये देख रहे होंगे और आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और फिर आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। साइड पे नहीं, साइड पे खुला रखेंगे आपको, बीच में। पहले आपने कभी पहना है शोएब भाई ये? हाँ जी, सोते हुए में। सोते हुए में। आज जागते हैं पहने आप? अक्सर लोग सोने से पहले ही पहन लेते। शोएब भाई थोड़ा सीधा कर ले, क्योंकि साइड से ना अक्सर झलक आ जाती है। नहीं आएगा नजर की बात, आपके ऊपर यकीन है मुझे। नहीं आएगा नजर। तस्वीर आ रही है आपकी, भरपूर डालियो, ये रे। हाँ जी, बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है, लड़कों के बहुत दिल के करीब और मुंह के भी करीब। अक्सर मुंह में दबाए बैठे होते, अक्सर मुंह में दबाए बैठे होते। चीज है। पान नहीं है। छालिया नहीं, छालिया नहीं है भाई, तुक्के नहीं मारे, आप सवाल पूछे। इस पे इनकी मतलब मोहब्बतें चल रही हैं, इसकी वजह से। मोहब्बतें चल रही हैं? हाँ, इसकी वजह से चल रही हैं, वरना पकड़े जाते। और मुंह में रखा हुआ है। 2 सुराखों को बंद करता है। 2 सुराखों को बंद रखता है, बंद कर देता है। हाँ। और 1 सुराख खुलवा देता है। फोन
फोन से ताल्लुक है इसका। फोन और ये चोली दामन का साथ है। फोन की चोली में, फोन के दामन में ये लगता है, चोली दामन का साथ है फोन का। किसी के पास लंबे, चार्जर है। आप कैटेगरी में, आप दुकान पे सही पहुंचे हो, सही दुकान पे पहुंचे हो आप। ओके। हाँ हाँ, आपने चार्जर ले लिया, फोन ले लिया, क्या मिस हो गया? मिसिंग है सिम। सिम डली हुई है फोन में। अब बात करेंगे आप, तो एक चीज चाहिए हो अक्सर छुप के अगर करनी है, तो कौन सी? चुप के अगर करनी है। हाँ, यार हमारी उम्रें हैं चुप के नहीं करनी। आपकी नहीं भाई, आप रहे तो होंगे उस उम्र में। हाँ हाँ, अगर हाथ बिजी है लेकिन बात भी करनी है। हैंड फ्री। हैंड्स फ्री, आखिरी रह गई है। चलो बढ़ाइए, लगा दीजिए ऐसी तस्वीर। वाह, ओह शुभ भाई, ये तस्वीर से आपका बड़ा ताल्लुक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इसके पहले शिकार थे। ये एक लफ्ज है, ओके। ये एक सिस्टम है। ये लफ्ज है और सिस्टम है। सिस्टम है, दुनिया में कई सिस्टम्स हैं, ये भी एक सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन का लगाया हुआ सिस्टम है। इसके पहले शिकार थे गालिबन आप। नहीं, फवाद आलम थे शायद। अच्छा, हाँ, वो जो क्या कहते हैं, थर्ड अंपायर लेग बिफोर वाला वो आया था, रूल आया था शायद। क्या आया था? उसको लेग क्या बिफोर, कहते हैं? LBW। LBW तो बचपन से है, शुरू से है। वो थोड़ी उसके पहले शिकार थे फवाद आलम। नहीं, जो थर्ड अंपायर के पास जाता था। उसको क्या कहते हैं? नाम नहीं याद आ रहा। इशारा करके बता दें हम। नहीं, वो इशारा भी नहीं आ रहा। ये ये तो कौन सा रन आउट वाला आ गया, ये थर्ड अंपायर वाला। ये वही है, ये कप्तान। ये वही है। हाँ हाँ, मतलब ऐसा कुछ होता था, आई डोंट नो। इशारा सही करो आप, इशारे सही करें आप हमारे। ये आज भी चल रहा है, आजकल चल रहा है। ये बहुत है, इस पे भरोसा है। ये है ना। हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसको रिव्यू कहते हैं। DRS कहते हैं इसको। DRS इसको वो कहते हैं। DRS सिस्टम है ना, वो रिव्यू लेना इससे लेते हैं। लेकिन क्रिकेटर आप हो या मैं हूँ? मैं बताना चाहूंगा, DRS का मतलब होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। तो रिव्यू आ गया ना बीच में, तो DRS भी तो आ गया ना बीच में, साइड पे। तो DRS मतलब हम लोग कोई एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं। ओके शोएब भाई, थैंक यू। उतारिएगा प्लीज अपना, बहुत अच्छा खेला आपने। तो भाई, ये तस्वीर कैसी है, इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। ये पिक्चर ऐसी थी कि हम लोग बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। लग रहा है। मोमेंटम जो है ना, लेकिन आप मुझे पता है कि आप और अच्छी पोजीशन चाहते हैं। हाँ, मैं क्लियर पोजीशन चाहता हूं। इसीलिए हम नहीं जाते वहाँ पे। तो ये हमारा मोमेंटम बड़ा अच्छा चल रहा था। इंग्लैंड के अगेंस्ट ये मैच हो रहा था मैनचेस्टर में। हाँ, तो बाबर को जो है उसका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया। हाँ। तो मैं वो मोमेंटम नहीं जो है वो करना चाहता पूरा कि स्टेचर momentum, आती बाहर से, वो टाइम ज़ाया होता या कुछ होता। तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, उठाओ बंदे को जल्दी से, उसे एक तो ट्रीटमेंट मिल जाए क्योंकि उसे बैटिंग भी करनी है। तो वाह, इसलिए मैंने वाह। कहा यार। अच्छा, और बाबर खुश कितने हैं कि यही चाहते थे जैसे कि हाँ बाबर यही चाहते थे। अच्छा, बाबर के साथ ही एक और तस्वीर भी कह रहे हैं कि है हमारे पास। क्या है भाई, अब कहाँ उठाया भाई, दिखाइए। शादाब रो रहे थे, ये मैच हार गए थे हम। ये पता कौन सा वाला मैच है जिसमें हसन अली ने से कैच ड्रॉप हुआ था। उसके बाद मतलब सारे एफर्ट डालते हैं। तो ये ऐसा था कि जब उनका टोटल उन्होंने रन्स बना लिए थे, तो फिर जाहिर बात है बीइंग भाई, आप तो ये मंजर कई बार देख चुके हैं, इस तरह जीते हुए मैच, हारे हुए, इस तरह की कई बार, सालों 22 साल है। कितने मैच, सबसे बुरा मैच कौन सा याद है जिसमें आप एज अ कैप्टन नहीं, मगर 22 साल में ऐसा मैच जो आपने यार दिल तोड़ गया? ये मैच 99 के वर्ल्ड कप में तो आप थे नहीं। आप देखें, अगर मैं इस बात का जवाब दूंगा ना, तो आपको लगेगा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। कोई भी मैच हारे, यकीन करें रात ऐसी गुजरती है कि बंदा कहता है यार कि मतलब ऐसे लगता है कि दुनिया ख़त्म होगी। मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ, तो ऐसी वो आती है। लेकिन जाहिर बात है जब बड़े इवेंट्स हों, आपका करियर वो मतलब ख़त्म होने वाला हो, या आप सोच रहे हो कि यार अब मैं छोड़ दूंगा, तो ये 2021 वाला जो वर्ल्ड T20 था, ये जिसकी पिक्चर दिखाई है, ये मोरलेस लास्ट था। आप सोच तो रहे थे मैं कि चाहता था कि winning- हम लोग हाँ, जीतें अल्लाह। या हम लिफ्ट करें जो है ट्रॉफी को। तो खैर है, कोई बात नहीं, चले भाई। इसी में को बेहतरी। अब क्योंकि आप जा रहे हैं, शो खत्म हो रहा है, तो फंसाए बगैर नहीं भेजूंगा। सेगमेंट का नाम है सख्त सवाल।
सख्त सवाल में आप सिर्फ यस और नो में जवाब दीजिएगा, एक्सप्लेन करने को कहूं तो कर दीजिएगा शोएब भाई, वरना मत कीजिएगा, ठीक है? तभी फंसेंगे आप। सख्त सवाल, माहौल बनाओ बेटा। मुस्लिम शावर भी चला मैं समझता हूं कि मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता हूं, हाँ या ना? ना। शौक भी नहीं है शोएब भाई? अब तो आ गए हम मीडिया पे। कभी भी पाकिस्तानी टीम की कोचिंग नहीं करूंगा। नो। नहीं करेंगे? नो। ठीक है। क्यों डर लगता है कि बदतमीजी ना हो, ये ना हो, लड़के तंग ना हो, या आप उन्हें तंग ना कर दें, या क्यों नहीं करेंगे? मैं इसलिए नहीं करूंगा, एक तो ये है कि मुझे लगता है कि यू आर नॉट मेड फॉर इट। आई कैन बी, अच्छा, बट हम ऐसे कल्चर से हैं जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। समझ गया हूं। तो अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं जहाँ क्लैरिटी नहीं हो, अब मैं वो काम नहीं करता। अच्छी खासी इज्जत है। नहीं, देखें, इज्जत नहीं है, हर्डल्स में डालना चाहिए। एटलीस्ट आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, सीखने को तो मिल जाएगा कुछ। ठीक है, ठीक तो है। इसलिए चलो। वो उसमें जावेद मियांदाद इमरान खान से ज्यादा इंटेलिजेंट क्रिकेटर थे, हाँ या ना? यस। थे तो सही। यस। वो ये इमरान भाई भी मानते थे। Yes, वो ऑपरेशन उन्होंने संभाले हुए होते थे। खान साहब के अंडर जो थे जावेद भाई, हमने सुना ही है कि ऑपरेशन, फील्डिंग सेटअप, कौन बॉलिंग जाएगा, ये 2 नंबर, वो सब ये करते थे। देखें, मैं दोनों के साथ टाइम गुजरा है, तो मैं इनको डिफाइन कर सकता हूँ थोड़ा सा। Please. इमरान भाई जो है वो मोटिवेटर है, हाँ, और वो ठीक है। एग्जीक्यूशनर थे, और वो जो थे वो एग्जीक्यूट करते थे। एग्जीक्यूट करते थे, वो प्लान बना लेते थे चीज़ों को। ठीक है, ठीक है। आपको टेक्निकल और टैक्टिकल दोनों चीज़ें चाहिए सक्सेस लेने के लिए इस फील्ड में, तो वो दोनों ही थे बंदे। वैसा कॉम्बिनेशन दोबारा नहीं आया। मोहम्मद रिजवान बाबर आजम से ज्यादा हैंडसम है। यार ऐसे सवाल नहीं पूछो। मैंने नहीं पूछा, लिखा हुआ था। एक तरफ आप कह रहे हो सख्त सवाल हैं, ये सख्त है कोई? आप हाँ या ना बोल दो, आप थोड़ी डरते हो किसी से। भाई दोनों खूबसूरत है। डर गए आप। हाँ, ठीक है। नौजवान लड़कों को 25 साल तक शादी कर लेनी चाहिए, हाँ कर लेनी चाहिए। फोकस रहेंगे। कर लेनी चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो फिर डिले कर लो। फिर लंबाई छोड़ दो, नहीं, लंबा नहीं छोड़ो, लेकिन डिले कर लो। 32-33 तक करो। फिर नहीं, और डिले करो। फिर क्या करें? लड़का क्या मैं लकड़ी आपको- पकड़ के, मैं- अरे भाई देखें। हम हैं, घूंघट उठा, कैसे? ये यकीन करो, ऐसा लगा कि आपने एक्टिंग नहीं की है। मैं हूं घूंघट उठा नहीं वाला था। 2024 तक T20 वर्ल्ड कप में मौजूद लेना होता है तो उसका शायद- पूरा जवाब? है? हाँ हाँ, हाँ। प्लीज प्लीज। देखिए, शादी आपकी, हमारा रिलीजन भी कहता है हाँ जल्दी कर लो। ठीक है। ठीक है, जल्दी करो। अगर नहीं आपने की, आपकी किसी का भी कोई भी मसला हो सकता है, हाँ। ठीक है? फिर आप डिले करो, फिर आप इसे लेके जाओ मिड-30s के बाद। सही बात है। ये ताकि मेरी आप- एडवाइस है, मैं अपने उससे ठीक। 2024 तक T20 वर्ल्ड कप में मौजूद होता तो शायद यूएसए से ना हारने देता। यकीन करो। एक्सपीरियंस चाहिए था वहां पे शोएब भाई, पता है क्या, लैक ऑफ एक्सपीरियंस नजर आ रहा था। अब एक चीज ये बोलूंगा, परफॉर्मेंस होना नहीं होना वो सेकेंडरी है, बट टैक्टिक्स बेहतर हो सकते थे। हाँ, ठीक है। करंट टीम के कई प्लेयर्स से अभी भी ज्यादा फिट हूं, हाँ या ना? ये तो पता होगा आपको, ये तो हमें भी पता है। यार मैं काफी सारों को जानता हूँ लेकिन मैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं खराब करना लेकिन चाहता। है, उनको नाम नहीं ले, लेकिन आपको लगता है यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। अगर मुल्क का वजीर आजम बनने का मौका मिला तो जरूर बनूंगा। एजाज होगा। ख्वाब में भी नहीं बनूंगा, देख लिया है क्रिकेटर। ख्वाब में भी नहीं बनूंगा। तो उस वजह से नहीं, ख्वाब में भी नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे पास ना कोई एक्सपीरियंस है, ना मुझे समझ आती है। ठीक। पावर के लिए मुझे कोई नहीं, काम जो कर रहे हैं करना उनको भी पसंद समझ में नहीं आती, तो इसलिए पावर आप- के लिए मुझे कोई काम करना पसंद नहीं, सही है शोएब भाई। शोएब भाई जिसमें मेरा 100% निकलना ही नहीं, जिसमें मेरी जो एबिलिटीज हैं वो यूटिलाइज ही नहीं होनी है। मेरा मतलब मैं इफ आई एम नॉट पैशनेट अबाउट पर्टिकुलर प्रोफेशन में, मेंटोरिंग के लिए पैशनेट थे जो आपने किया, या बिल्कुल मैं था। थे, मैं लेकिन बिल्कुल आपने था। जब- मैं ग्रास रूट लेवल पे मैं काम करना चाहता था। मैं क्योंकि मैं सारी सीढ़ियां चढ़ के आया था। क्रिकेटर, ये 13, 15, 17, सही। 19, 21 में सब कुछ खेल के आया ठीक था, है। तो मुझे पता था कहाँ पे फ्लॉज हैं। शोएब भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना you, sir. मनाए। Thank आप you. आए, आप T20 मुझे बहुत मजा आया, मैं आपका शो देखता हूँ। थैंक यू सर। और मैं आज उस शो पे हूँ तो अच्छी बात है, मैं खुश हूँ बहुत, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड Thank you, sir. जब मैं इस शो पे आ रहा था, तो मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ। मेरी कोई चीज़ अगर आप अरे नहीं, not at all, शोएब भाई। जोक या आप लोगों को कोई भी ऑफेंड किया हो तो मैं माजरत चाहता शोएब भाई,
मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ पूरी कौम की तरफ से, Thank you क्योंकि so much. पाकिस्तान के चंद बहुत ही अच्छे गोल्डन मोमेंट्स जब हो रहे थे तो आप उसमें कंट्रीब्यूटर थे, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो, 2007 में फाइनल में पहुंचे और बड़ी अच्छी तरीके से पहुंचे थे। 9th में आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम का आखिरी लम्हात तक आप क्रीज पे मौजूद थे, एंड चैंपियंस ट्रॉफी में आप टीम के साथ मौजूद थे। यू आर मोटिवेटिंग देम एंड आल्सो कंट्रीब्यूटिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज सर। खातिन हज़रात, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।